माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बतलाया था, जिसमें 2 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। लेकिन उसके बाद का जो आप लोगों के लिए टॉपिक्स है वह बैटरीज है और सेल्स भी कह सकते हैं। बैटरी क्या होता है आप जानेंगे कि सेलों के समूह होते हैं, बहुत सारे सेल को मिलाया जाए तो एक बैटरी तैयार होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि बैटरी ही एक प्रकार का क्या है, सेल है। लेकिन वो बैटरी है क्या? बैटरी एक प्रकार के गैल्वेनी सेल है। हमने अभी बोला है कि बैटरी सेल है, तो कैसा सेल है? तो गैल्वेनी सेल है, जो रासायनिक रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात यह विद्युत रासायनिक सेल है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया है कि रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को ही क्या कहेंगे? बैटरियां कहेंगे या सेल कहेंगे। तो हमने यहाँ बतलाया है कि बैटरी एक गैल्वेनी सेल है जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसी को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे बैटरियों का उपयोग करते हैं। टॉर्च में यूज होने वाला बैटरी, घड़ी में यूज होने वाला बैटरी, इन्वर्टर है, या क्या कहा जाए, वाहन वगैरह में, बाइक है, कार है, ट्रक है, सभी में जो बैटरियां यूज होते हैं वह किस प्रकार की बैटरियां हैं? तो यह है आपको गैल्वेनिक सेल है। तो दैनिक जीवन में इसका काफ़ी उपयोग है। तो इस सेल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल अर्थात प्राथमिक सेल, और दूसरा है द्वितीयक सेल, जिसे संचायक सेल के नाम से जानते हैं, लेट स्टोरेज सेल के नाम से जानते हैं। तो आप ये जानेंगे कि प्राथमिक सेल क्या है। तो आप ये जानेंगे कि प्राथमिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसका एक बार रिचार्ज होता है और एक बार उपयोग होता है और फिर से उसका रिचार्ज नहीं होता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, वह डेड हो जाता है। तो इस प्रकार की जो बैटरियां हैं उस बैटरियों को हम प्राथमिक सेल के नाम से या प्राथमिक बैटरी के नाम से जानते हैं। हम लोग जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह बैटरी, जैसे टॉर्च में उपयोग होने वाला बैटरी है, मोबाइल में नहीं, टॉर्च में उपयोग होने वाला बैटरी है, इस तरह का पेंसिल बैटरी जो होते हैं, जिसे लैक्लेंसे सेल कहते हैं। लैक्लेंसे नामक वैज्ञानिक ने उसको खोज किया था। शुष्क सेल भी कहते हैं। तो वह सेल क्या है? एक बार यूज हो जाता है और यूज होने के बाद वह जो है आपको डेड हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वह यूजलेस हो जाता है। यानी ऐसा सेल जिसका फिर से उपयोग नहीं किया जाए, पुनः चार्ज नहीं हो सकता है, तो उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को हम प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में शुष्क सेल को लिया जा सकता है, और शुष्क सेल का खोज लैक्लेंके नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे लैक्लेंके सेल के नाम से जानते हैं। और इस सेल में जो जिंक जो होते हैं वह जिंक जो होते हैं वह कैथोड का काम करता है, एनोड का काम करता है। जिंक का प्लेट जो है एनोड का काम करता है, और कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट जो होते हैं वह कैथोड का कार्य करता है। उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट उसके कार्बन के रॉड के चारों तरफ घिरे हुए होते हैं, जिसके कारण उसमें केमिकल स्टोर होता है। और इस सेल का जो विभव होता है 1.5 वोल्ट होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आप यह जानेंगे कि सेल में कैथोड का काम कौन करता है, एनोड का काम कौन करता है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, इसका यूज कहाँ होता है, यह सारे
सेल का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरियां एवं संचायक बैटरियां। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक बार होती है, एक बार, ओनली वन टाइम, और होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाता है, इनर्ट हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। जैसे शुष्क सेल, जिसे लैक्लाइके नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसे लैक्लाइके सेल भी कहते हैं, और इसका प्रयोग सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों, जो रेडियो वगैरह होता है, और घड़ियों में होती है। यह सेल जिंक धातु का एक पात्र होता है। जो सेल में देखेंगे नीचे की ओर वह व्हाइट कलर का जो प्लेट होता है वह क्या है? जिंक धातु है, जिंक मेटल है होता है, जो किसका काम करता है? एनोड का कार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक धातु का काम है एनोड का कार्य करना। तथा कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट होता है, कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से चूर्णित पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन से घिरी रहती है, जो कैथोड का कार्य करता है। आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन का छड़ जो होते हैं, जो ग्रेफाइट होता है, जिसके चारों तरफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट होता है, जो उसको चारों तरफ से उसको घिरे रहते हैं, वह कार्बन का रड कैथोड का कार्य करता है। आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि कार्बन का छड़ किसका कार्य करता है, तो आप कहेंगे कैथोड का कार्य करता है। जिंक प्लेट जो होते हैं, और जिंक धातु का जो पात्र होता है, किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है, ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान जो होते हैं, जो गैप होता है, वह किससे? अमोनियम क्लोराइड एवं और क्या रहता है? जिंक क्लोराइड का पेस्ट ले जैसा होता है, वह पेस्ट के समान होते हैं, और उसके चारों तरफ जो है कार्बन के रड के चारों तरफ उसको मिलाया हुआ रहता है, और जिसके कारण उसका जो है आपका पोटेंशियल बनता है, और उस पोटेंशियल का वैल्यू 1.5 वोल्ट होता है। यानी पेंसिल जो बैटरी होता है, जो जिसका पोटेंशियल जो होते हैं 1.5 वोल्ट का होता है। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड से के नम पेस्ट से भरा रहता है। सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। एक और सेल है प्राथमिक सेल के अंतर्गत, वह है मर्क्यूरी पारा, जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लिक्विड मेटल होता है, वह जो है उस सेल का श्रवण यंत्र, सुनने वाला यंत्र है। घड़ियों आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता वाली युक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इसके कम मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, और इसमें अमलगम जो मर्क्यूरी और मेटल का जो मिक्सचर होता है, वह कैथोड का कार्य करता है, और मरकरी ऑक्साइड जो होते हैं एनोड का कार्य करता है। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी सेल में जिंक और मर्क्यूरी का जो अमलगम है, वह जो है आपको एनोड का कार्य करता है, और मरकरी ऑक्साइड जो है वह जो है आपको कैथोड का कार्य करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जिंक मरकरी अमलगम क्या है? एनोड है, और मरकरी ऑक्साइड एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेल या संचायक सेल, या आप कह सकते हैं लेड संचायक सेल। संचायक सेल में सबसे अच्छा सेल लेड का होता है, लेड संचायक सेल होता है, इसलिए इसे लेड संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं।
एग्जामिनेशन में पूछा गया भी है कि द्वितीयक सेल को किस सेल के नाम से जाना जाता है, तो आप जानेंगे कि लेट संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा सेल जिनका बार बार चार्ज होता है और उसका उपयोग होता है, यानी चार्जलेस होने के बाद पुनः चार्ज हो और उसके यूजलेस होने के बाद पुनः यूज हो, तो उस तरह के जो बैटरी है, सेल है, उसे द्वितीयक सेल या संचायक सेल या लेट संचायक सेल के नाम से जानते हैं। यही बात को हमने यहाँ लिखा है कि वैसे सेल जिनका बार बार चार्ज एवं उपयोग होता है तो उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल कौन है? लेड संचायक का शीशा का बना होता है, जिनका उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों एवं इन्वर्टरों में किया जाता है। वाहन का मतलब जानते हैं, जो चलने वाला गाड़ी है, कार है ना, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, डिफरेंट टाइप्स का जो वाहन है उसमें जो बैटरी होता है वह सेकेंडरी सेल है, लेट स्टोरेज सेल है, संचायक सेल है। जिस ध्यान में इसको रखना है। यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है कि सब द्वितीयक सेल होते हैं, ऑप्शन में था लेट संचायक सेल और कुछ था, तो वहाँ पर क्या होंगे? लेट संचायक सेल हो गया। या लेट संचायक निम्नलिखित में से कौन है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल, तो क्या होंगे? द्वितीयक सेल होगा। तो यहाँ पर इन्वर्टर का प्रयोग क्या वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है, तो उस सेल को हम क्या कहते हैं? लेट संचायक सेल के नाम से जानते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि एनोड जो है, इसमें एनोड कौन है? लेड पीबी का बना होता है और कैथोड क्या है? PbO2 से का बना होता है। भरे हुए लेड का ग्रिड कहलाता है, ग्रिड होता है। इस सेल में सल्फ्यूरिक एसिड होती है और कितना प्रतिशत होते हैं? 38%। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होता है जो वैद्युत अपघट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वैद्युत अपघट, विद्युत को अपघटन करने के लिए। तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट सेल है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल को लेट संचायक सेल कहते हैं। इसमें जो है आपको लेट जो है इसका जो आपको एनोड का बना होता है, लेड डाइऑक्साइड जो होते हैं कैथोड का कार्य करता है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं 38% होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक अनदर सेल है जिसे ईंधन सेल कहते हैं। यह प्रदूषण रहित सेल होता है। इससे कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता, नॉन पॉल्यूटेड होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था। और ये जानेंगे इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा सेल बनाया जाता है जिससे एक तरफ से हाइड्रोजन को दिया जाता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन जो है एनोड का कार्य करता है और ऑक्सीजन कैथोड का काम करता है, और दोनों कैथोड और एनोड और कैथोड मिलता है तो वहाँ वाटर का प्रोडक्शन होता है। और वाटर जानते ही हैं कि वह पर क्या कहते हैं, वह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसा ईंधन जो हाइड्रोजन को जलाया जाए और हाइड्रोजन जले और ऑक्सीजन जलाता है, उससे पानी जो बनता है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो प्रदूषण रहित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आजकल जो देखते हैं हम लोग, जो फ्यूल्स हैं, ईंधन हैं, वह सब के सब कार्बनिक हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जो है जो धीरे धीरे इसका भंडार भी समाप्त होते जा रहा है। दूसरी बात आप यह जानेंगे जिसका उपयोग से बहुत सारे गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण में बढ़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरण का जो स्थिति है काफ़ी जैव पर्यावरण को डैमेज हो रहा है, काफ़ी प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय में इस सेल का उपयोग नहीं किया जाएगा। आने वाला समय में जो है ईंधन सेल का उपयोग किया जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वह जो है इकोनॉमिक ऑफ हाइड्रोजन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। तो भले ही अभी ईंधन सेल थोड़ा कॉस्टली है और इसका उपयोग उतने व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय जो होगा
वह कार्बन मुक्त करने का ज़रूरत है पूरी दुनिया को, क्योंकि उससे प्रदूषण फैल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का भले ही नॉन पॉल्यूटेड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर इतने अधिक बढ़ रहा है कि पूरे पर्यावरण जो है उथल पुथल हो रहा है। ऐसे स्थिति में दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अपना एक विचार दिया है, और वह है कार्बन मुक्त दुनिया, जिसमें बहुत सारे राजनेताओं ने देश का भाग लिया है, सम्मेलन में भाग लिया है, और इसको 2050 तक में इसको कार्बन मुक्त करने की लोगों ने अपना एक रखा है, वह विचार को रखा है, और इस पर लोग भली भांति सफलता की ओर है, और भारत का भी वही स्थिति है। लेकिन आप आने वाले समय में इतना जान लीजिए कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, जो कार्बन वाला जो आपका ईंधन है, वह बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। तो किसका उपयोग किया जाएगा? ईंधन सेल का उपयोग किया जाएगा। तो यह सेल काफ़ी यूज है। आज हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारे जो वाहन का काम कर रहा है, और पेट्रोल वाला, डीजल का, इस सब का यूज हो रहा है, उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। आज बैटरी पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा सोच है, और वह सोच जो है हमारे बैटरियों के द्वारा हो रहा है, जो इसको जानने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने बैटरी को भी बहुत अच्छे ढंग से बतलाया। इससे आने वाला क्वेश्चन को हमने लाइनिंग किया है, वह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बच गया संक्षारण, क्वेश्चन, और उस थोड़ा सा टॉपिक्स है जो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको पढ़ा करके, और हम उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2023 के लिए जो आएगा, उसको हम कल के टॉपिक्स में रखूँगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आएगा एक जगह कलेक्ट करके हम इसको पढ़ा करके इसको समाप्त कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं।